आया तो जितेंद्र भाई के परिवार से मिलने के लिए उनके घर गया, लेकिन उसके बाद जब भी आया यहाँ की सरकार ने पुलिस के जरिए मुझे हमेशा क्या तो एयरपोर्ट से वापस भेज दिया या एयरपोर्ट से भी अगर बाहर आ गया हूं लड़ भिड़ के तो पुलिस की मौजूदगी में यहीं से दिल्ली ले जाके छोड़ा। मैंने उन सब बातों को याद रखा जिस समय मुझे मेरे परिवार के बीच होना चाहिए था, और मैंने यहाँ की सरकार से आग्रह भी किया कि मैं अकेला भी जाने के लिए तैयार हूं अपने परिवार से मिलने के लिए। तो यहाँ की सरकार ने मेरे सारे दर्द तकलीफों को कुचलकर, हमारे सारे साथियों की भावनाओं को कुचलकर, तानाशाही दिखाते हुए कभी एयरपोर्ट पे कैद करा लिया, कभी वापस दिल्ली छोड़ा। हर बार मैं सोचता रहा कि समय बदलेगा और एक दिन वो भी आएगा कि मैं खुले आसमान के नीचे अपने लोगों के बीच में जाके अपने दर्द को रखूंगा। आज वो समय आया है कि मैं आपके बीच में हूं और आप बड़ी संख्या में अपनी मेहनत की कमाई से पाई जुटा के अपने काम को छोड़ के अपनी ऊर्जा लगा के अपने साधन लगा के यहाँ पहुंचे हैं। मैं 2019 में भी यहाँ आया था, तब भी आपने इसी तरह से मुझे प्यार दिया था, लेकिन आज हालात कुछ और हैं, तब हालात कुछ और थे। सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, इतिहास को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। जो अन्याय मैंने पिछले 1-2 साल में यहां देखे, वो अन्याय आज के अन्याय नहीं है। उस अन्याय के पीछे एक लंबी कहानी है और आजाद भारत में और गुलाम भारत में इस तरह के बहुत से अन्याय हम लोगों को सहने पड़े हैं। ये महंगढ़ का जो किला है, जब राजतंत्र होता था, इस किले की नींव भी राजा राम मेघवाल जी के परिवार के ऊपर चिरी गई है। मैं बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब इस देश में बलिदान देने का नंबर आया, जब इस देश में, चाहे वो जोधपुर हो, देश का कोई भी कोना हो, जब गुलामी, बेबसी और कुप्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए उदाहरण पेश किए गए, तो मुझे ये बताने में कोई तकलीफ नहीं कि मेरे परिवार के लोगों ने जुल्म जाति सही। इसलिए मैंने राजा राम मेघवाल जी का जिक्र किया कि उनके परिवार को चुन के नींव में चिनवा के ये किले खड़े किए गए हैं। अगर हमारा खून किलों में शामिल नहीं होता तो एक किले नहीं होते, ना एक किले होते, ना ही राजा महाराजा होते। लेकिन कब तक हम इन नींव में चिने जाते रहेंगे, इसका फैसला भी आपको करना। मैंने वो जो जिक्र किया वो कई सौ साल पहले का है, लेकिन आज मैं जो जिक्र कर रहा हूं वो आज का जिक्र है, पिछले 1-1.5 साल का जिक्र। और आप जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, आप जो फूले साहब पेरियार को मानते हैं, जो मामला रामसू वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चन्ना कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, आप जो मान्यवर काशीराम साहब को मानते हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि को मानते हैं,
आप जो सर छोटू राम को कुंभाराम आर्य जी को मानते हैं, आपको आज नहीं तो कल अपनी लड़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर लड़नी पड़ेगी। आप जानते हैं इस प्रोग्राम को कैंसिल कराने का प्रयास किया गया। जैसे हमने प्रोग्राम सामाजिक न्याय सम्मेलन दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को लगा कि चंद्रशेखर अब आएंगे जोधपुर में, ये आपका संभाग है, आपसे आकर सवाल करेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। पहले उन्होंने जोर लगाया कि यहां से हमारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाए। ये तो हमारी मजबूती के कारण हमारी टीम की यहां से हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो पाया।